नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ है संदीप में। दोस्तों आज जो DLED थर्ड सेमेस्टर गणित का पेपर आया था, बहुत ही अच्छा पेपर आया था और ऐसा पेपर था जिसमें सभी लोग आराम से पास हो सकते हैं। और जितना भी पूरा पेपर था वो लगभग हमारे पढ़ाए हुए कोर्स से ही था। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो बाहर से हो। जितना भी पूरा पेपर लगभग जिसने रेगुलर वीडियोस देखे होंगे वो लोग जानते होंगे कि जो पेपर है वो पूरा हमारे पढ़ाए हुए कोर्स से आया था। और जो भी बच्चे रेगुलर देख रहे होंगे निश्चित तौर पर वो लोग कम से कम 20 नंबर लेके आएंगे इस पेपर में। तो इस पेपर को हल करके आपको दिखाते हैं और आप अपने आंसर मैच कर लो कि आपके कितने सही हुए। नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले निवेदन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लो ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर ये आपके सामने पेपर है, ये देख सकते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है दे रखा है 50 ग्राम और 1/2 किलोग्राम। 50 ग्राम और 1/2 किलोग्राम का अनुपात ज्ञात करना। 1/2 किलोग्राम कितना होता है? 500 ग्राम होता है। तो ये 50 ग्राम, ये 500 ग्राम, इसका जो आंसर आएगा 1:10। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है देख लो, दो अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। यहाँ कहीं 90 डिग्री नहीं दिया लेकिन π/2 दिया। π/2 रेडियन यानी 180/2 = 90। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 3 है। नीचे दिए गए खातों के प्रकार में कौन से बैंक खाते पर ब्याज नहीं देता है? तो ऐसा खाता कौन सा होता है? चालू खाता, यानी अंग्रेजी में कहें करंट अकाउंट में बैंक ब्याज नहीं देती। अगला है चौथा प्रश्न है, ये समुच्चय 1 2 3 5 9 तथा 2 3 5 7 8, इसमें A - B आपको बताना है। A यानी पहले, यानी ऐसा नंबर ढूंढो जो B में ना हो। तो वो आप देख सकते हैं 1 और 9, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है 1/2 की पावर 2 इंटू 1/2 की पावर 2। आपको मालूम है संख्या सेम है और बीच में गुणे का निशान लगा है तो क्या हो जाएगा? -2 + 2, यानी घाते क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। -2 + 2 हो जाएगा 0। 1/2 की पावर 0, अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसका आंसर आ जाता है 1। क्लियर हो गई बात। ये 5 प्रश्न हो गए। आपके बहुविकल्पी में कितने सही हुए नीचे कमेंट में बताइए, फटाफट बता दीजिए। अगला यहाँ पर जो प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 6, log 0.3 और 0.09 का मान ज्ञात करना। देखो कितनी आसानी से यहाँ पर निकल आएगा। ये रहा log 0.3 और ये है आपका 0.09। इसकी मान क्या होगा? मान लेते हैं ये x होगा इसका मान। तो अब इसको लघु गुणक के रूप से घातांकीय संकेतन में लिख लेते हैं। तो ये ऊपर चला जाएगा 0.3 और ये बराबर के उस तरफ वाला पावर में आ जाता है और ये 0.09 बराबर के उस तरफ चला जाता है। तो 0.3 की पावर x, इसको 0.3 के पावर में लिख लो। 0.3 की पावर 2 कर देंगे तो 0.09 आ जाएगा। तो ये 0.3 की पावर x, 0.3 की पावर 2, x = 2 आ गया। यानी प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या आएगा? 2 आ जाएगा। आगे देखते हैं अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, x की पावर a - b, x की पावर b - c, x की पावर c - a। आप देखेंगे यहाँ पर इन सब में इनविजिबल मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। संख्याएं देखो समान है, यानी बेस वैल्यू समान है तो क्या होंगी? घाते आपस में जुड़ जाएंगी। a - b प्लस b - c प्लस c - a। ध्यान से देखिए, ये a प्लस a माइनस का है, ये प्लस का है, कट जाएगा। c माइनस का है, ये प्लस का है, कट जाएगा। b माइनस का है, प्लस का है, कट जाएगा। x की पावर 0, यानी इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 1 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। 3000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपको साधारण ब्याज निकालना है। फार्मूला लगाओ PRT/100 वाला, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पर P कितना है? 3000 है। मूलधन कितना है? 3000। R रेट कितना है? 5 है। और T देखो 18 है। 18 माह को या तो आप 1.5 यानी 1.5 साल लिख लो सीधा सीधा, ठीक है, या फिर जितने माह दिए होते हैं उनको हम 12 से डिवाइड कर देते हैं तो 18/12 हो जाएगा और ये बटे में 100 जो आता ही है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। ये 2 0 यहाँ से काट दो और इसके बाद 6 3 18 और 6 दूना 12, तो ये आपके सामने आ जाएगा 2।
इसको काट लो 2 से, ये 15 कट गया। अब 15 गुणे 5 गुणे 3 कर लो, 15 गुणे 5 गुणे 3, ये आ गया 225। 225 रुपये ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, 225 अगर आपका आया है तो ये आपका बिल्कुल सही है, बाकी आप देख लेना अपना। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, किसी वृत्त की छेदक रेखा, ये है वृत्त और इसकी जो छेदक रेखा ये निकल गई, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है? 2 बिंदुओं पर, एक ये बिंदु एक ये बिंदु, तो जिसने 2 लिखा है वो सही है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न आपके सामने, एक व्यक्ति 25 वाले शेयर 2500 की पूंजी लगाता है, यानी 2500 रुपये खर्च करता है 25 शेयरों को खरीदने में। अब शेयर का मूल्य हो गया है 30, ठीक है, 25 रुपये के शेयर खरीदता है वो कितने रुपए के? 2500 रुपये के। यानी यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 10वां प्रश्न देखो, एक व्यक्ति 25 रुपये वाले शेयर 2500 में पूंजी लगाता है, तो यानी एक शेयर का दाम कितना है यहाँ पर? 25 रुपये, ठीक। कुल व्यय धनराशि कितनी है? 2500। तो शेयरों की संख्या कितनी हो जाएगी? शेयरों की संख्या बराबर 2500 बटे 25 इक्वल टू 100, यानी शेयर आपके कितने हैं? 100 हैं। अब इसी शेयर का मूल्य 30 हो जाता है, तो बेचने पर प्राप्त धनराशि, 100 शेयर हैं और बेच रहे हैं 30 रुपये में, 100 गुणे 30, तो ये कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 3000 रुपये हमें बेचने पर प्राप्त धनराशि होगी। अब लाभ कितना होगा? देखो, उसने लगाया कितना था? 2500 रुपये उसने लगाया था और 3000 रुपये में बेच रहा है, तो इसको लाभ कितना हो गया? 500 रुपये का लाभ हो गया। ठीक, अब अगर 500 रुपये आपका आंसर आया है तो बिल्कुल सही है। आगे देख लो, अगला प्रश्न है यहाँ पर, वृत्त का केंद्र O है, APB बराबर आपको दे रखा है 30। अब एंगल AOB पूछा है, तो एंगल AOB जो होगा वो एंगल APB का दोगुना होगा। क्यों दोगुना होगा? आपको मालूम होना चाहिए, जो वृत्त पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये मैंने ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन कराया भी था। 30 दूना 60, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह ये 11 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं और इन 11 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए नीचे कमेंट में बताइए। बस कुछ ही देर में इसका सेकंड पार्ट यानी 12 से लेकर 18 तक प्रश्नों का हल भी हम आपको तुरंत उपलब्ध करा रहे हैं। जब तक आप इसे कंप्लीट करेंगे देखते देखते, तब तक दूसरा पार्ट भी आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी प्रश्न में डाउट हो नीचे कमेंट में बता देना और नीचे ये ज़रूर बताना कि 11 में आपके कितने सही हो रहे हैं। चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।